उस रात घर जाकर कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। रात के 3 बजे तक लगातार करवट बदलने के बाद आखिरकार हार मानकर कविश ने सबको फोन मिलाया। यार, ये सोनिया फोन क्यों नहीं उठा रही? इतना सब होने के बाद भी वो इतने सुकून से कैसे सो सकती है? थक गई होगी यार बेचारी, कम से कम कोई तो चैन की नींद ले। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मेट्रो में धुआं फैल जाने के बाद आखिर हुआ क्या था। मैं तो दिमाग पर जितना जोर डाल रही हूँ उतना ही सिर में दर्द बढ़ रहा है। गाइस, मैंने घर आके सर्च किया था द्वारका सेक्टर 9 के मेट्रो स्टेशन के बारे में कि ये सब शुरू कहां से हुआ। एंड गेस व्हाट, वो हॉन्टेड है। वो मेट्रो स्टेशन के बाहर कोई पीपल का पेड़ है, वहीं से आता है, और जब भी रात को कोई उस पेड़ के पास से गुजरता है तो उनको वो औरत दिखती है। लेकिन जैसा हमारे साथ हुआ वैसे तो पता नहीं और किसी के साथ हुआ है या नहीं। मैं तो जब भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती हूँ मुझे वो औरत ही नजर आती है। सेम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा ही नहीं। ऐसे हम कब तक रात रात भर जागेंगे और डरेंगे। मुझे लगता है हमें कल फिर से जाना चाहिए उस मेट्रो में, सेम टाइम पे। वहां जाए बिना हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। विकी, क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अगर हम फिर वहां गए तो इस बार तो वो भूत हमें जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन रूमी, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जाना होगा। अरे और कुछ नहीं तो उस भूत से माफी मांगकर आ जाएंगे कि आज से हम रात को उनके आसपास भी नहीं जाएंगे, बस वो हमारा पीछा छोड़ दे। विकी, आर यू श्योर? क्या वहां जाना सही होगा? हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर नहीं गए तो पूरी जिंदगी डरते डरते और यही सोचते निकल जाएगी कि उस रात आखिर हुआ क्या। फाइन, कल चलते हैं वहां। सोनिया को कल कॉलेज में पूरा प्लान बता देंगे। अगले दिन वो सब फिर से वहीं 10:58 वाली मेट्रो लेते हैं और उसमें बैठते हैं। सोनिया, तुम्हें क्या हो गया? सुबह से देख रहा हूँ तुम कुछ बोल नहीं रही हो और बस मुस्कुराए ही जा रही हो। कुछ नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर इस बार हम नहीं बचे तो। क्या बोल रही हो रूमी? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब साथ में हैं। हम बस उनसे माफी मांगेंगे और घर चले जाएंगे। द्वारका सेक्टर 9 का स्टेशन आता है। वो सब अपनी सांसें थाम कर दरवाजे की ओर ही देख रहे होते हैं। इस बार भी कोई नहीं चढ़ता और दरवाजे बंद हो जाते हैं। सब लोग लगातार उस सामने वाली सीट को देखते हैं, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं आता। तभी रूमी की नजर सामने वाली खिड़की के कांच पर जाती है। उसमें बाकी सब तो ठीक होता है, लेकिन सोनिया अभी भी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही होती है। सोनिया, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? नहीं तो डरना किस चीज से? क्या बोल रही हो तुम? कल ही हमारा भूत से सामना हुआ और तुम बोल रही हो डरना किस चीज से? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सोनिया कुछ नहीं बोलती, बस सबको मुस्कुराते हुए देखती रहती है। सोनिया, तुम ठीक तो हो ना? अगर ये कोई मजाक है तो बंद करो प्लीज, मुझे डर लग रहा है। मजाक तो मेरे साथ हुआ था। जानती हो कितना विश्वास किया था मैंने इसकी माँ पर, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? धोखा और मौत। सोनिया, तुम होश में तो हो? ये सब क्या बोले जा रही हो? सोनिया नहीं, मैं मालती हूँ। उसकी शक्ल बदल जाती है और अब वो बिल्कुल कल वाले भूत जैसी दिखने लगती है। मैं और इसकी माँ बचपन की दोस्त थीं। सब बोलते थे कि हम दोस्त से ज्यादा बहनें थीं। हमारी शादी के बाद हमारे पति भी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। हम सब अक्सर साथ घूमने भी जाया करते थे। मेरा अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैं सोनिया को अपनी बेटी ही मानती थी। लेकिन शायद इसकी माँ को ये बात पसंद नहीं आई। वो जलने लगी थी मुझसे, क्योंकि सोनिया उससे ज्यादा प्यार मुझसे करने लगी थी। एक दिन सोनिया के पिता को गुंडों से बचाते हुए मेरे पति की भी जान चली गई। उसके बाद था ही कौन मेरा। तुमने उस द्वारका वाले पेड़ के बारे में तो सुना ही होगा।
मैं अक्सर उस पेड़ के पास जाती थी, वहां बैठकर मुझे सुकून मिलता था। मैं अपने पति से पहली बार उस पेड़ के नीचे ही मिली थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके पास ही हूं, लेकिन इसकी माँ ने वो भी मुझसे छीनना चाहा। इसके बाप ने वो जमीन खरीद ली और उस पेड़ को काटने का तय किया। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने मेरी एक बात ना सुनी। इसकी माँ ने मुझसे वादा किया था कि उस पेड़ को कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ? उसने मुझे धोखा दिया। उस रात उसका पति पेड़ काटने ही जा रहा था कि मैं बीच में आ गई और वो कुल्हाड़ी मुझ पर लग गई। मैं जिंदा थी, लेकिन इसके बाप ने मुझे उस पेड़ के नीचे दफना दिया। आखिरी चेहरा देखा था मैंने उस धोखेबाज का। वो वहीं थी, लेकिन उसने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे तड़पता हुआ दफना कर चली गई अपने पति के साथ। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। उसकी जान बसती है ना इसमें। अब मैं इसको उनसे छीन लूंगी। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हाँ प्लीज उसको छोड़ दीजिए। इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? उसको सजा क्यों मिल रही है? आपको एक बार आंटी से बात करनी चाहिए। क्या पता आपको कुछ गलत फहमी हुई हो। नहीं, मुझे नहीं मिलना किसी से भी। अभी मरेगी ही। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपने ही तो बोला कि आप इसे अपनी बेटी मानती हैं। प्लीज एक बार आप आंटी से बात कर लीजिए। ठीक है, मैं इसके अंदर ही हूँ। चलो इसके घर। सब लोग सोनिया के घर जाते हैं। जैसे ही सोनिया की माँ गेट खोलकर सोनिया की तरफ देखती है, उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है। ये मालती, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? हाँ मालती, याद है तुझे? यह सब भूल गई। तुम तो अपनी माँ के घर चली गई थी ना? तो फिर ये? अरे नाटक बंद कर। मैंने देखा था तुझे जब तेरा पति मुझे दफना रहा था। तू थी उसके साथ। क्या सोनिया के पापा? वो ऐसा क्यों करेंगे? चल बहुत हुआ। अब मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। भूल जा इसे अब तू। नहीं मालती, ऐसा मत करो। इसके अलावा है ही कौन मेरा इस दुनिया में? अगर इसको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारी जान तो इसके पापा ने ली थी ना। उनको भगवान सजा दे चुके हैं। जिस दिन तुम अपनी माँ के घर गई थी, उसके अगले दिन जब वो पेड़ काटने गए तो कुल्हाड़ी पर गिर गए। अब नहीं है वो इस दुनिया में। जानती हो, मैंने ही तो गिराया था उसे। तो तुमने ले लिया ना अपना बदला। अब मेरी बेटी को बख्श दो। नहीं, तुझसे बदला लेना अभी बाकी है। प्लीज, मुझे सच में नहीं पता था कि वो तुम्हें दफना रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला कि उनसे एक गाय को कुल्हाड़ी लग गई है और उसको दफना रहे हैं। सच बोल रही है तू? सोनिया की कसम। जा, छोड़ दिया तेरी बेटी को, लेकिन इसको समझा देना कि आज के बाद उस पेड़ के आसपास दिख न जाए। अगली बार नहीं जाने दूंगी इसको मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी मालती। शुक्रिया। और मेरे पति की वजह से तुम्हारी जान गई, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मालती ने एक बार उसकी तरफ देखा और गायब हो गई। उस रात बाकी चारों दोस्त सुकून से सोए। अब वो जानते थे कि क्यों उनके साथ ही वो सब हुआ जो किसी के साथ नहीं हुआ, और उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि वो उस आत्मा की मदद कर पाए। इस डरावनी कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी मिस न करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप कौन सी अगली कहानी सुनना चाहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भूत प्रेत की कहानियां पसंद करते हैं। याद रखें, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर नहीं करना चाहिए।